नमस्कार साथियों, मैं गोपाल कुमावत अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके सामने लाभ हानि पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले जिन्होंने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। देखिए, कल पार्ट 1 में अपन ने लाभ हानि के बारे में बात की थी कि किसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए या अधिक लाभ होता है, उस पर बात की थी। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, मैं इतना गारंटी से कहता हूँ कि आज जो आप पढ़ोगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ोगे और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपको इस वीडियो को एक बार पढ़ने के बाद आप नहीं भूल पाओगे। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा मैं। तो देखिए, पहला सवाल है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, इनको बेचने पर एक पर 20% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि होती है, तो बताओ पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। तो इधर देखिए आप, मैं बताता हूँ आपको कि पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, पहला अपन तरीके से करते हैं कि किस प्रकार क्या हो रहा है। मान लो पहली वस्तु को अपन ने 100 रुपये में खरीदा, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस ले लूँ मैं 100 रुपये और दूसरी का भी कॉस्ट प्राइस ले लूँ 100 रुपये, यानी कि टोटल इनको कितने रुपए में खरीदा है अपन ने 200 रुपये में। क्रय मूल्य बराबर है ना। अब ये कह रहा है कि एक को बेचने पर 20% का लाभ, यानी इसका सेलिंग प्राइस 20% का लाभ है ना, तो 120 हो जाएगा और इसका सेलिंग प्राइस 20% की हानि है तो कितना हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा। तो इनको बेचने पर टोटल कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं अपने को, तो भी 200 रुपये ही हो रहे हैं ना। तो बताओ क्या हुआ, न लाभ न हानि। एक बात नोट कर लो आप कि इस प्रकार की वस्तुओं में जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो और उनमें लाभ व हानि प्रतिशत भी बराबर हो बेचने पर, तो इस प्रकार के सौदे में आपको न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी। एक बार आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट। पहले अपन ने बात की थी कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। अब अगली अपन जो बात करने जा रहे हैं कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा। यहाँ कह रहा है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, एक पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो बताओ पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। तो देखो साथियों, पहले वाले क्वेश्चन में अपने को कहा गया था कि क्रय मूल्य बराबर है और अब क्या कहा गया, विक्रय मूल्य बराबर है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि अगर यदि विक्रय मूल्य बराबर हो तो इस प्रकार के सौदे में हमेशा हानि होती है, हमेशा हानि होती है। अब ये कह रहे हो कि आप सर कि हमेशा हानि किस प्रकार से होती है, इनको भी मैं बताऊंगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका रहस्य छिपा हुआ रखूंगा मैं, ठीक है। और इसका पहला जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं आपको, पहला तरीका है, इसका फॉर्मूला बता रहा हूं, वो सूत्र है प्रतिशत बटे 10 का स्क्वायर। तो देखो दोनों जगह प्रतिशत सेम है ना, दोनों जगह प्रतिशत भी सेम होने चाहिए। तो दोनों जगह प्रतिशत क्या है, 20/10 का स्क्वायर, 0 से 0 कट गया, यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4% की हानि। ये पहला आंसर तो ये आया अपना। लेकिन आप कह रहे हो कि सर ये फॉर्मूला क्या हुआ, ये हमेशा हानि क्यों होती है। तो इधर देखो, ये जब मैं प्रतिशत पढ़ाऊंगा आपको, उस प्रतिशत में मैं बताऊंगा कि एक आयत का जो फॉर्मूला बनता है, आयत से फॉर्मूला बनाया जाता है कि आयत की लंबाई में इतनी वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में इतनी कमी कर दिया जाए, या आयत की लंबाई तथा चौड़ाई दोनों में वृद्धि कर दी जाए, दोनों में कमी कर दी जाए। वहां से एक फॉर्मूला निकलता है, वो फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूं आपको। इधर देखो,
100 प्लस माइनस ए 100 प्लस माइनस बी बटे 100 माइनस 100। देखो ए और बी अगर वृद्धि हो रही तो प्लस और कमी हो रही है तो माइनस, यानी कि पहला क्या हुआ अपने को 20% का लाभ हुआ ना, तो प्लस करेंगे 20, और दूसरा क्या हुआ 20 की कमी हुई है बटे 100 माइनस के 100, तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120, 100 प्लस 100 में से 20 गया तो 80 बटे 100 माइनस 100, 0 से 0 कट गया, 12 का गुणा 8 से करोगे तो कितना होगा 96 माइनस 100। अब ये 100 में से 96 गए तो कितने बचे 4 माइनस के 4, अब माइनस के 4 बचे हैं तो यानी कि कमी है ना अपने पास, तो 4% की क्या हुई है हानि हुई है। कहीं से कहीं तक कोई संचय में रहने की जरूरत नहीं है, अपने पास सारे प्रकार के तरीके मौजूद हैं कि किस प्रकार से इनको निकालते हैं। सबसे शॉर्ट तरीका प्रतिशत बटे 10 का स्क्वायर, तो क्या आया 2 का स्क्वायर 4। अब मैंने एक ये लाइन लिखी कि इस प्रकार के सवालों में हमेशा हानि होती है, तो अगर यदि आपके मन में संशय उत्पन्न हुआ होगा कि इस प्रकार के सवालों में हमेशा हानि किस प्रकार होती है और क्यों होती है, तो ये जो फॉर्मूला लिखवाया है ये फॉर्मूला आयत के फॉर्मूले से बनता है। जब प्रतिशत यानी परसेंटेज में पढ़ाऊंगा वहाँ पर बताऊंगा कि ये फॉर्मूला निकला कहाँ से, या फिर अपन एरिया पढ़ेंगे उस समय अगर यदि एरिया में अपन आयत पढ़ेंगे वहाँ से बताऊंगा मैं कि कहाँ से बना है ये फॉर्मूला। तो फिर इस फॉर्मूले से अपन ने किया 100 प्लस माइनस ए 100 प्लस माइनस बी, ए की जगह पहला परसेंट ले लिया और बी की जगह दूसरा परसेंट ले लिया, तो पहले परसेंट में तो प्लस हुआ है तो प्लस कर दिया लाभ हुआ है, और दूसरे परसेंट में हानि हुई है। 100 प्लस 20 120, 100 माइनस 20 यानी कि 80, 2 0 से 2 0 कट के 12 8 96, 100 में से 96 गए तो बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 4 बचे, यानी माइनस में मान है तो हम हानि है, स्वाभाविक बात है। एक इधर देखो कि जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं उनको ये भ्रांति है कि अब गणित में किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे या किस प्रकार से इस गणित को क्लियर करें, सबसे बड़ी समस्या उनके सामने यही आ रही है। तो मैं एक हिस्ट्री से कुछ रिलेटेड बात बताता हूं कि आप स्वयं ही इस मेरे प्रश्न का उत्तर देना कि किसी राजा को हारे हुए युद्ध के मैदान में हारे हुए राजा या मैदान छोड़कर भागे हुए राजा को किसी कारणवश वापस युद्ध में उतरना पड़े तो वो फिर किस प्रकार से युद्ध करता है। अगर मेरा तो जवाब ये है कि अगर कोई राजा युद्ध से हार गया है या पीठ दिखाकर भाग गया है लेकिन उससे वापस किसी परिस्थितिवश उसी मैदान में वापस युद्ध लड़ना पड़े तो वो तो अपनी जान हथेली पे लेके लड़ेगा, क्योंकि उसके पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं। ये नीति यहाँ पे लागू हो रही है अपने विद्यार्थियों के लिए कि लगभग सभी 10वीं के बाद इन सवालों को छोड़ चुके हैं, गणित से पीछा छुड़ा चुके हैं। अब वही बात हो रही है कि गणित से आधे तो बहुत सारे तो हार चुके थे या बहुत सारे ने भाग गए थे इस गणित से, लेकिन अब कारणवश उन्हें वापस इस गणित के सामने आना पड़ रहा है। तो आप क्यों न जी जान लगा दो, क्यों इन पर जी जान न लगा दो, जिससे अगर सीख गए तो आप विजय हो जाओगे। एक बात और बता दूं मैं कि जिंदगी में व्यक्ति को जोखिम उठाने चाहिए, क्योंकि अगर जोखिम उठाने की स्थिति में अगर यदि आप जीतते हो तो आप नेतृत्व करोगे, और अगर यदि हारते हो तो आप दूसरों को दिशा तो दिखलाओगे सही। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला जो सवाल है अपने पास, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यानी कि सवाल को समझो, आप कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है यहाँ पर कि अपन 12 वस्तुएं जो खरीद के लाए, उन वस्तुओं का जो मूल्य है वो अपने को 10 वस्तुएं बेचने पर प्राप्त हो गया।
तो अपने को लाभ हुआ या हानि हुई वो परसेंटेज में बतानी है। तो यहाँ पर सीधा ही पता चल रहा है ना कि जो 12 वस्तुएं खरीद के लाए, जैसे माना कि एक वस्तु को 1 रुपये में खरीद के लाए, तो 12 रुपये में वस्तुएं खरीद के लाए अपन। अब वो 12 रुपये अपने को 10 वस्तुओं को बेचने पर लाभ प्राप्त हो गए। तो यानी कि अपने को कितनी वस्तुओं का लाभ हो रहा है? 2 वस्तुओं का लाभ हो रहा है। तो इधर देखिए आप, अपने यहां पर सीधा ही लाभ या हानि प्रतिशत का मैं फॉर्मूला लिख लूं आपके लिए, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य इंटू 100। देखो अपॉन में विक्रय मूल्य क्यों लिखा मैंने, क्योंकि क्वेश्चन को एक बार करते हैं अपन। देखो कॉस्ट प्राइस अपना कितना है 12 रुपये और सेलिंग प्राइस कितना है 10, बट्टे में सेलिंग प्राइस कितना है 10 इंटू 100। 12 में 0 से 0 कट गया, 12 में से 10 गया तो कितना बचा 2, 2 इंटू 10 कितना हो गया 20%। 20% पॉजिटिव मान है ना, तो क्या होगा यहाँ पर लाभ होगा। देखिए आप, एक और तरीका मैं यहाँ पे वैसे ही बता दे दूँ आपको कि 12 वस्तुएं आप खरीद के लाए 12 रुपए में, और उन वस्तुओं को 10 वस्तुएं बेचने पर वो 12 रुपए प्राप्त हो गए आपके। तो कितनी वस्तुओं का प्रॉफिट हुआ आपके पास? अभी भी 2 वस्तुओं का प्रॉफिट हुआ है ना। तो इधर देख लो, एक ऐसे ही अपन नॉर्मली तरीके से इस सवाल को कर रहे हैं, यानी कि जो 12 वस्तुओं खरीद के लाए थे अपन, यानी कि 2 वस्तुओं का लाभ हो रहा है अभी यहाँ पर अपने। अब देखो इन लाभ प्रतिशत लेना है, तो इन 2 वस्तुओं का लाभ किन वस्तुओं पर हुआ है? 10 वस्तुओं को बेचने पर हुआ है ना। 2 वस्तुओं का लाभ किन वस्तुओं पर हुआ है? इन 2 वस्तुओं को बेचने पर हुआ है ना। तो लाभ बटे क्रय मूल्य आता है बटे में लाभ प्रतिशत की जगह, लेकिन अभी क्रय मूल्य क्या बना हुआ है? विक्रय मूल्य बना हुआ है इनटू 100। तो 0 से 0 कट गया, 10 दूनी 20% का लाभ। नोट कर लो। देखिए अगला जो सवाल है अपना, वो जो पहला वाला सवाल था उसका थोड़ा बड़ा रूप है। अब 2 चीजें डाल दी है इसमें। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तथा 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ आपसे कि मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और उन मित्रों तक भी पहुँचाएं जो इस कोरोना काल की स्थिति में गणित से वंचित हैं, दूर हैं। क्योंकि आने वाली पटवार भर्ती 28 फरवरी को डेट फिक्स हो चुकी है, तो गणित अभी से अभ्यास मांगती है। और मान लो लॉकडाउन खुल भी गया तो उस कंडीशन में गणित नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि उस समय तो केवल याद करने वाली चीज़ें ही होती है और आप इन चीज़ों में रट्टा नहीं मार सकते हो। तो अभी से आपको गणित पढ़नी पड़ेगी। तो आपका भला हो रहा हो और किसी और का भी भला हो रहा हो, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं स्वयं इस चैनल के माध्यम से आप सबका सहयोग करने के लिए ही आया हूँ। इधर देखिए, ये कह रहा है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तथा 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। इधर देखिए आप, देखो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो पहली कंडीशन में कॉस्ट प्राइस क्या है 10, और सेकंड कंडीशन में सेलिंग प्राइस क्या है, फर्स्ट कंडीशन में सेलिंग प्राइस क्या है 12 रुपये। अब सेकंड कंडीशन में कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या है 12, और सेलिंग प्राइस क्या है 10।
10 वस्तुओं का क्रय मूल्य पहली कंडीशन, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस पहली कंडीशन की, फिर 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य सेकंड कंडीशन का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है यानी कि सेकंड कंडीशन की सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 12 का गुणा 12 से करोगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 10 का गुणा 10 से करोगे तो कितना होगा 100। देखो फॉर्मूला तो वही है अपने पास, लाभ हानि प्रतिशत क्या है 144 माइनस 100 बटे 100 इंटू 100, यानी कि फॉर्मूला ये था ना अपने पास, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बटे सेलिंग प्राइस इंटू 100। तो देखो कॉस्ट प्राइस कितना है अपने पास 144 है, सेलिंग प्राइस कितना है 100 है, और यहां पर वापिस इस कंडीशन को देखो आप, तो 144 में से 100 गए, कितने बचेंगे 44 बटे 100 इंटू 100, तो 100 से 100 कट गए तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है 44% का लाभ। एक बात आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखिए अगला जो सवाल है अपना, एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम के बाट का ही उपयोग करता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यानी कि बेईमान जो दुकानदार है, वैसे ईमानदारी का ज़माना भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन इसने ज़्यादा ही कर दिया, 200 ग्राम कर दिया कम। तो एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम के बाट का ही उपयोग कर रहा है, तो अपने को स्वाभाविक नजर आ रहा है कि उसका लाभ कितना हो रहा है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, माइनस तोल कितना रहा है 800 ग्राम, तो यानी कि कितने ग्राम लाभ हो रहा है 200 ग्राम का लाभ हो रहा है ना। अब देखो ये लाभ प्रतिशत जो लेना है, ये लाभ प्रतिशत क्या है 200 ग्राम का जो लाभ है ना, वो अब बाट कौन से बाट का उपयोग कर रहा है 800 ग्राम के बाट का ही उपयोग कर रहा है ना, तोल कितना रहा है वो 800 ग्राम का ही बाट का उपयोग कर रहा है, यानी कि 200 ग्राम का जो लाभ हो रहा है वो किस पे हो रहा है 800 ग्राम पे हो रहा है ना। तो 200 बटे 800 इंटू 100, देखो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 8 का भाग दे दो आप, 8 दूनी 16, 4 बचे 40, 8 पंजे 40, यानी कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है 25% का लाभ। और अगर यदि आप कहते हो कि सर हमें फॉर्मूला दो इसका, तो इसका जो सूत्र है वो है गलत माप बटे कम या अधिक बटे गलत माप इंटू 100। देखो तोल कितना रहा है कम, 200 कम तोल रहा है ना, गलत माप उसका क्या है 800 ग्राम है इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 8 से कितनी बार कटा है 25 बार कटा है, तो यानी कि पॉजिटिव मान है, प्लस में मान है, तो क्या होगा 25% का लाभ हो रहा। अब देखो आपने कहा कि ये सोच रहे होंगे कि अधिक क्यों लिखा, तो यहाँ पर एक और सवाल दूंगा मैं, उस सवाल में अपन करेंगे। एक बार आप इस सवाल को वापस अच्छी तरीके से समझ लो कि एक दुकानदार 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम के बाट का ही उपयोग कर रहा है और वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो यानी कि वैसे ही लाभ नजर आ रहा है अपने को, 1 किलोग्राम में यानी कि 1000 ग्राम होते हैं, वो उस 800 ग्राम ही तोल रहा है, तो 200 ग्राम का जो लाभ हो रहा है वो 200 ग्राम का लाभ हो कितने ग्राम पे रहा है 800 ग्राम पे हो रहा है ना, क्योंकि तोल तो वो 800 ग्राम का बांट रहा है। तो 200 ग्राम का जो लाभ है वो 800 ग्राम पे है, तो कितना ग्राम है, कितने प्रतिशत है 25% है। इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया आपके सामने, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए अगला जो सवाल है, एक दुकानदार त्रुटिवश यानी गलती से 1 किलोग्राम की जगह 1200 ग्राम के बाट का उपयोग कर लेता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो अपने को स्वाभाविक बात है, वैसे ही नजर आ रहा है कि उसको हानि हो रही है, क्योंकि 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम, सॉरी, ठीक है, तो उसकी जगह उसने कितने ग्राम के बाट का उपयोग कर लिया, 1200 ग्राम के बाट का उपयोग कर लिया, तो उसको हानि हुई है कितने ग्राम की, 200 ग्राम की। देखो ये 200 ग्राम की जो हानि हुई है कितने पे हुई है, बाट तोला कितने, उसने 1200 ग्राम के बाट का उपयोग किया ना, इनटू क्या होगा 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 के पाड़े से 3 बार और 4 से ये 50 बार, तो यानी कि 50/3, 3 का भाग 2 50 में आप 16 से 2/3% हानि होगी। अब आधे बहुत सारे यहाँ पर कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर 50 में 3 का भाग देते हैं अपन, तो ये इस प्रकार से कैसे करते हैं। तो इधर देख लो, मैं एक तरीका बता दूं, 3 एकम 3 बचे 2, 3 छंग 18 बचे 2। अब देखो 3 का भाग 2 में नहीं जा रहा है ना, तो वहाँ पे पॉइंट नहीं लगाएंगे अपन, यानी कि 2 में 3 का भाग अभी भी देना बाकी है अपना। फिर आप देखिए यहाँ पर इसने कितना अधिक तोल दिया, यहाँ पर 200 ग्राम अधिक तोल दिया ना, तो हम हानि हो गई। और गलत माप क्या हो गया इसका, 1200 ग्राम हो गया इनटू 100। इनको कैंसिल किया था तो अपने क्या आया था, 16 से 2/3% की हानि। अब देखिए आप कल पार्ट 3 में और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। और एक बार फिर से इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक भी पहुँचाएं। और शायद अपन 17 या 18 तारीख के बाद रीजनिंग भी शुरू करने वाले हैं, जिसमें कांस्टेबल की जो भर्ती चल रही है उसमें रीजनिंग के टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। तो उसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से मैं लेता हूं कि मेरे इन पढ़ाए हुए नोट्स में से रीजनिंग के में भी एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा। तो आप इन क्लासों का तो आनंद लेवे ही और रीजनिंग की क्लासों के लिए भी तैयार रहें, तो आपको अधिक से अधिक लाभ मिले। मिलते हैं कल लाभ हानि के पार्ट 3 से। धन्यवाद।